बोल शंकर भगवान की जय। तीनों के नाथ की जय। भक्त वत्सला मां पार्वती की जय। भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। आज शिव महापुराण में रुद्र संहिता के प्रकरण 3 में 40वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तदंतर भगवान शंभु नंदी आदि सब गणों को अपने साथ प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा देकर उन्होंने कहा कि तुम लोग थोड़े से गणों को यहां रखकर शेष सभी मेरे साथ बड़े उत्साह के साथ और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर शंख कर्ण केकराक्ष विकृत विशाख परिजात विकृतातन दुंदुभ कपाल संदारक कुंदुक कुंडक विष्टंब पिप्पल सनातक आवेशन कुंड परवर्तक चंद्रतापन काल कालक महाकाल अग्निक अग्निमुख आदित्य मूर्धा घनावह सन्नाह कुमुद अमोघ कोकिल सुमंत्र काक पादोदर संतानक मधुपिंग कोकिल पूर्णभद्र नील चतुर्वक्त्र कर्ण अहिरोमक यज्वाक्ष शतमन्यु मेघमन्यु काष्ठागुड़ विरूपाक्ष सुकेश वृषभ सनातन तालकेतु षणमुख चैत्र स्वयं प्रभु लपुलीश लोकांतक दीप्तात्मा दैत्यांतक भृंगिरिटी देवदेव प्रिय अपने असंख्य कोटि गणों के साथ भूतों को साथ लेकर चल पड़े। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले तथा क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि गणों के साथ उत्सव मनाते हुए प्रेम पूर्वक उत्साह से चल पड़े। शिव जी बिहाने चले पाल की सजाए के भभूति रमाए के और चल दिए। असंख्य गणों के साथ चलते रहे, कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए चल पड़े। वे सब सहस्त्र हाथों से युक्त थे, सिर पर जटा का मुकुट धारण किए हुए थे। उन सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नील चिन्ह थे। वे सब के सब त्रिनेत्रधारी थे। ये सब जितने भी अभी उल्लेख किए हैं वो सब की शिव के रूप हैं और वो शिव के रूप सभी त्रिनेत्रीधारी और सभी त्रिनेत्रधारी होने के साथ साथ गले में नील चिन्ह लिए हुए सबके सब उन सब ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे। सभी उत्तम भस्म धारण किए थे और हार कुंडल केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। इस प्रकार देवताओं तथा दूसरे गणों को साथ ले भगवान शंकर अपने विवाह के लिए हिमवान के नगर की ओर चले। चंडी देवी रुद्र देवी की बहन बनकर खूब उत्सव मनाती हुई बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आ पहुंची। वे शत्रुओं को अत्यंत भय देने वाली थी। उन्होंने सांपों के आभूषण को अपने को विभूषित किया था। उनका वाहन प्रेत था। वे उसी पर आरूढ़ होकर अपने माथे पर एक सोने का भरा हुआ मुकुट विभूषित करके और सोने का भरा हुआ कलश लिए चल रही थी। वह कलश महान प्रभा पुंज से प्रकाशित हो रहा था। मुने, वहां करोड़ों दिव्य भूतगण जो है शोभा पाते थे। उनका विकराल रूप था। उनके रूप रंग भी अनेक प्रकार के थे। उस समय डमरुओं के डिमडिम घोष से, भेरियों की नाद से, गड़गड़ाहट से और शंखों के गंभीर नाद से तीनों लोक गूंज उठे थे। दुंदुभियों की ध्वनि से महान कोलाहल हो रहा था। वह जगत का मंगल करता हुआ अमंगल का नाश करता था। देवता लोग शिव गणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। संपूर्ण सिद्ध और लोकपाल आदि भी देवताओं के साथ थे। देव मंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु चल रहे थे। मुने, उनके ऊपर महान छत्र तना हुआ था जो उनकी शोभा बढ़ाता था। उन पर चवर को चलाते उनके देवगण
साथ चल रहे थे। उनके शोभाशाली पार्षदों ने अपने ढंग से आभूषण आदि के आभूषणों को विभूषित किया था। उसी प्रकार मैं भी मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, संकादि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्य अन्य परिजनों के साथ मार्ग में चलता हुआ बड़ी शोभा पा रहा था और शिव की सेवा में तत्पर था। देवराज इंद्र भी नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो अपने सेना के बीच चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। उस समय बारात के साथ यात्रा करते हुए बहुत से ऋषि अपनी तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिव जी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे। शाकिनी, यादुधान, बेताल, ब्रह्म, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ आदि गण, तुम्बरु, नारद, आहा और हु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी बड़े हर्ष से भरकर बाजा बजाते हुए संपूर्ण जगन माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं, ये तथा दूसरी देव पत्नियां जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गई। वेदों, शास्त्रों, सिद्धों और महर्षियों द्वारा जो साक्षात धर्म का स्वरूप कहा गया है तथा जिनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक के समान उज्जवल है, वह सर्वांग सुंदर वृषभ भगवान शिव का वाहन है। धर्मवत्सल महादेव जी उस पर वृषभ पर आरूढ़ होकर सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित थे। इन सब देवताओं और महर्षियों ने एकत्र हुए समुदाय से महेश्वर की बड़ी शोभा हो रही थी। उनका बहुत श्रृंगार किया गया था। वे शिवा का पानी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन को जा रहे थे। नारद, इस प्रकार बारात की यात्रा उत्तम संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभु का चरित्र कहा गया था। अब हिमालय नगर में जो सुंदर वृतांत घटित हुआ है उसे सुनो। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम नृत्यो प्रकरण अध्याय 40वां आज पूर्ण हुआ। अब 41वें अध्याय में कल हम करेंगे हिमवान द्वारा शिव की बारात की आगवानी तथा सबका पारा अभिनंदन एवं वंदन। मेनका नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित हो जाना। बोल शंकर भगवान की जय, मां पार्वती की जय, सकल दुखहारी की जय, बांके बिहारी की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, गंगे मैया की जय। ओम शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मी कांतम कमल नयनम योगिर्भि ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथम सर्वलोकैकनाथम। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अभिवेका प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।